इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग, स्किन पर जितनी भी टैनिंग आ गई है स्किन को वाइट एंड ब्राइट करना चाहते हैं। फुल बॉडी वाइटनिंग, हैंड फुट वाइटनिंग, स्किन पर टैनिंग है, फेस वाइटनिंग, नेक काफ़ी डार्क हो गई है, अंडर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, काफ़ी ज़्यादा नेक डार्क है और काफ़ी ज़्यादा नक्कल्स डार्क हो गए हैं, हैंड फुट पर निशान है जूते की वजह से, सब कुछ ये रिमूव करेगा। इतना ज़बरदस्त ये स्क्रब आज हम बनाएंगे, फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए होगा ये। इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और अपने ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगी कि मुझे वाकई इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक साफ बोल ले लेना है, कोई भी बोल जार जिसमें आप बनाना चाहते हैं ले सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने कॉफ़ी ऐड करनी है, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, व्हाइट कॉफ़ी, कुछ भी ले सकते हैं आप जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, हमने कॉफ़ी ऐड करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कॉफ़ी स्किन से सारे डल टैन को रिमूव कर देती है। ठीक है, हमने कॉफ़ी ऐड किया है, ये इसमें ओपन थी कॉफ़ी तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड फॉर्म में आ गई है। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो ऐड करना है वो शुगर ऐड करनी है। हमने कॉफ़ी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है, अब इसमें 3 to 4 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये पाउडर शुगर है, आपने पाउडर शुगर ही ऐड करनी है। ठीक है, और बाकी दूसरी शुगर ऐड नहीं करनी दानेदार, हमने पाउडर शुगर ऐड करनी है। ये जो आपका स्क्रब बनकर रेडी होगा ना, इतना ज़बरदस्त होगा, आप मुझे दुआएं दिएगी। फुल बॉडी वाइटनिंग के नहीं होगा, एक बार लगाने से आपको वाजिया डिफरेंस नजर आएगा। ये 7 दिन का चैलेंज है, मैं आपको कह रही हूँ कि खुद ये यूज़ करके देखिए, आपको इससे बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद अब इसमें ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और बाजार के मार्केट के पार्लर्स के महंगे महंगे क्रीम्स, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस वॉश, बॉडी वॉश कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हनी ऐड किया है, यानी कि शहद। इसकी भी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास एक और साशे था कॉफ़ी का, ये कंप्लीट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसलिए मैंने इसमें शुगर भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की थी क्योंकि मैं कॉफ़ी और ऐड करने वाली थी। उसके बाद इसमें मेरे पास है रोज़ का सीरम, जो आपको डायरेक्ट भी फेस पर प्लस अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्रीम में, किसी भी चीज़ में, फेशियल में, किसी भी चीज़ में अप्लाई करके लगा सकते हैं। ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपके पास अवेलेबल है, इसके अलावा कोई भी तो लगा सकते हैं वरना ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये जेल फॉर्म में मेरे पास ये है फेस वॉश। अगर आपके पास बॉडी वॉश है, शैम्पू है, कुछ भी है यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें फेस वॉश ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये जो हम बॉडी वॉश बना रही है ना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इजी टू यूज़। कैसे लगाना है, कितनी एज वाले ने लगाना है, बाकायदा पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी। हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें बॉडी वॉश ऐड की है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग। आप देख सकते हैं कितनी कंसिस्टेंसी में, कितनी क्वांटिटी में ऐड किया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। ये जेल फॉर्म में इसके बहुत मेरे रिजल्ट है। इससे वैसे भी फेस वॉश करें तो स्किन वैसे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाती है। उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करना है। मेरा ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, जैसे कि मैंने मस्कारे में भी डाला हुआ है तो मैं ये इसमें डाल रही हूँ। मस्कारे में ऐड करके अगर अपनी पलकों पे, आईब्रो पे लगाए तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और जिस चीज़ की हमें क्वांटिटी कम लगेगी उसके बाद ऐड करेंगे। पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कीजिए, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगी आपको। किसी भी शादी पे जाना है, पार्टी है, वेडिंग है, कुछ भी है, ये यूज़ करना आप स्टार्ट कर दें, आपको कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले इसमें जो शहद की क्वान्टिटी टोटल 2 टेबल स्पून ऐड करनी है, पहले हमने मुकम्मल 2 टेबल स्पून ऐड नहीं की थी, अब हमने हाफ टेबल स्पून और ऐड की है। उसके बाद हम इसकी फिर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसमें मैं और चीज़ ऐड करूँगी, वो है शैम्पू। शैम्पू ऐड करूँगी, पहले मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ताकि इजीली अप्लाई किया जा सके। उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने इसमें ऑलिव ऑयल और ऐड करना है। जैसे मैंने बताया था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑलिव ऑयल हर रेमेडी में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। एलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कुछ भी है आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग करनी स्टार्ट करनी है। 1 टेबल स्पून हमने ऑलिव ऑयल ऐड किया। ऑलिव ऑयल के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और भी वीडियोस है जिनमें मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है या होम रेमेडीज़ बनाई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करके ज़रूर वॉच करिए। बस इंस्टेंट स्किन को वाइट और ब्राइट करती है और होममेड होती है। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँ जो बहुत ज़्यादा सस्ती हो, उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग, ताकि आप घर बैठे अपनी स्किन केयर कर सके, अपनी सेल्फ केयर कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें 1 पैक हमने शैम्पू का ऐड किया, फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली।
اب سارے انگریڈ ایڈ ہو چکے ہیں. اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ بہت زیادہ رنی ہے اور نہ بہت زیادہ تھک ہے. اس طرح کی کنسسٹنسی میں بنانا ہے. اور یہ آپ باڈی واش پہ, فل باڈی واش جیسے میں نے بنایا ہے, ہینڈ فٹ پہ, نیک پہ, انڈر آرمز پہ, ٹھیک ہے, ایلبوز پہ, سب جگہ لگا سکتے ہیں. لگا کر اس کو ہم نے جس حصے پہ لگانا ہے اس کو گیلا کر لینا ہے. اس کے بعد اس سے اچھے سے سکرب کرنا ہے. سکرب کرنے کے بعد اس کو 2 منٹ سکرب کرنا ہے. اس کے بعد اس کو 2 منٹ چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اپنے واش کر لینا ہے. اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. یہ یوز کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. یہ ہم نے 15 دن کے لیے بنا کر رکھ لیا ہے. اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں, بہت امیزنگ. جب آپ یہ یوز کریں گے نا, آپ کو کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طرح کی کنسسٹنسی میں بنانا ہے. اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اس سے کتنے اچھے ریزلٹس ملے, اور ویڈیو کس ریمیڈی پر بناؤ تو آپ ضرور بتائیے گا. تھینک فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں اسٹور کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.